नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक हेयर कलर्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हेयर कलर्स क्या हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या हमें इनका उपयोग करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से YouTube पर कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा हूं जिनमें होम्योपैथिक हेयर कलर्स के बारे में मेरे कुछ कलीग्स, मेरे कुछ साथी यूट्यूबर्स, कुछ जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको ये हेयर कलर यूज़ करना चाहिए, ये नेचुरल होते हैं और हर्बल होते हैं। तो मैंने जब उनके इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे पता चला कि सबसे पहली बात तो वो किसी भी प्रकार से होम्योपैथिक नहीं है, उनमें किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात, उनमें जिन दवाइयों का, जिन केमिकल्स का यूज़ किया गया है, वो किसी भी तरह से ना आपके बालों के लिए और ना ही आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो आपके शरीर में कुछ ऐसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सामान्यतः इस तरह के हेयर कलर्स का उपयोग करने से जो बीमारियां होती हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं ब्रिटल हेयर, यानी कि आपके बाल बहुत कमज़ोर होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे, दो मुँहे बालों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ कंडीशंस में स्काल्प पे डर्मेटाइटिस भी डेवलप हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ने के कारण गंजापन डेवलप हो जाए, यानी कि एलोपेशिया भी डेवलप हो सकता है। कई सारी कंडीशंस में कंजंक्टिवाइटिस भी डेवलप हो जाता है। यदि वो डाई या हेयर कलर आंख के संपर्क में आ जाता है तो कंजंक्टिवाइटिस भी डेवलप हो सकता है। बॉडी में इस तरह की डाई या हेयर कलर का यूज करने से रैशेस डेवलप हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग या कोई और समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिससे एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं भी डेवलप होती हैं, और उनमें से 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है, यानी कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं। तो दोस्तों, इस तरह के हेयर कलर्स का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको उनके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूं कि आखिर वो क्या क्या हैं, आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आप कोई भी नेचुरल हेयर कलर के नाम पर आप कुछ लेकर आते हैं बाजार से, तो सबसे पहले हमें उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर देखना चाहिए कि उसमें क्या मिला हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस तरह के हेयर कलर्स का उपयोग करने से बचना है, क्योंकि ना ही वो होम्योपैथिक हैं और ना ही वो पूरी तरह से हर्बल हैं, बल्कि उनमें मिले हुए जो केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। मैं आपको उनके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके कवर पर और उनके लीफलेट पर लिखे हुए रहते हैं, आप भी उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। सबसे पहले उनमें मिला हुआ है सोडियम परबोरेट मोनोहाइड्रेट। ये एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि कपड़ों को डाई करने में यूज किया जाता है। ये एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसके लगातार उपयोग से म्यूटेशन भी होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंजेस आने लगते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इसको रिप्रोडक्शन के लिए टॉक्सिक एजेंट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। 1 दिसंबर 2010 से किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में इसके किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक में यूज पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद उस हेयर डाई का या हेयर कलर का जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है पीपीडी, यानी कि पैराफेनिलीन डाइएमीन। सभी लोग जो भी हेयर कलर्स का यूज करते हैं वो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पीपीडी एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लीचिंग के और कलर करने के काम में उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की स्याही बनाने में भी पीपीडी का उपयोग किया जाता है। ये हमारी बॉडी में इनहेलेशन से, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन से और आई के कॉन्टैक्ट्स में यानी कि आंखों के संपर्क में आने पर हमारी बॉडी में जा सकता है, और जब ये किसी भी रूट से हमारी बॉडी में जाता है तो गले में इरिटेशन, अस्थमा और डर्मेटाइटिस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। ये एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है दोस्तों, और सन 2006 में अमेरिकन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सोसाइटी ने इसे एलर्जन ऑफ द ईयर के लिए वोट किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीपीडी कितना हानिकारक है, और जो भी डॉक्टर आपको इस तरह के नेचुरल हेयर कलर्स के नाम पर आपको वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा उनमें मिला हुआ अगला सब्सटेंस है सोडियम लॉराइल सल्फेट। ये भी एक कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसके अलावा ये ऑर्गन टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। स्किन में इरिटेशन और एंडोक्राइन डिसरप्शन भी इसके कारण होते हैं।
तो दोस्तों हमें इस तरह के किसी भी नेचुरल हेयर कलर के नाम पर जो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी जो हैं वो पूरी तरह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और इनके लगातार उपयोग से आपके शरीर में विभिन्न बीमारियां भी हो सकती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ और बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।